ये कहानी राजगढ़ गांव की है। राजगढ़ गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी पत्नी सुधा और बेटे भोला के साथ रहता था। मोहनलाल का गेहूं और चावल का व्यापार था। मोहनलाल की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वह अपने गेहूं और चावल को दूसरे गांव में बेचने नहीं जा पा रहा था। एक दिन मोहनलाल उदास बैठा था। भोला बाहर से खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, ये गेहूं और चावल लेकर दूसरे गांव जाना चाहता हूं, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो गया हूं कि हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। और ये इतना अनाज जो रखा है, इसको बेचने के लिए दूसरे गांव में कैसे जाऊं? मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा, मुझे तो बड़ी चिंता खाई जा रही है। हमारा व्यापार ऐसे तो ठप हो जाएगा। तो क्या हुआ पिताजी, आप मुझे बताइए, मैं इन्हें दूसरे गांव जाकर बेच आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है इस काम के लिए, और दूसरे गांव में बहुत से ठग घूमते रहते हैं जो तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा हड़प लेंगे। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि दूसरे गांव जाकर व्यापार कर सके। पहले तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर कर लेना व्यापार। पिताजी, मेरा तो केवल नाम ही भूला है, आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखो पिताजी। ये सारे चावल और गेहूं मैं बेच दूंगा और आपसे ज़्यादा अच्छे दामों पर बेचूंगा। अरे नहीं नहीं, हम छोटे से बच्चे को दूसरे गांव नहीं भेज सकते। अगर आप कहें तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव का रास्ता भी नहीं देखा, और व्यापार करना तो दूर की बात है। मुझे तो व्यापार करना भी नहीं आता। अब हम क्या करें? माँ, मुझे सब याद है। एक बार हम पिताजी के साथ मामा के घर गए थे दूसरे गांव, तो मुझे सारा रास्ता अच्छे से याद हो गया था। मुझे जाने दो माँ, मुझे सब याद है। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिरकार मोहनलाल ने उसे दूसरे गांव भेजने के लिए तैयार हो ही गया। सुन बेटा, अब तो दूसरे गांव जा ही रहा है, तो मेरी ये 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा और ना ही तुझे कोई धोखा दे पाएगा। मेरी पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी बनवा कर ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार यह बात बोलना, उसके बाद खाना। वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों को खा जाऊं। अब सुन मेरी दूसरी बात, जब तू रात को किसी सराय में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले, उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर कुंडी ठीक से ना लगे तो किसी दूसरी सराय में चले जाना, लेकिन वहाँ मत रुकना। मेरी तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब किसी दुकान पर तुम गेहूं और चावल दिखाओगे और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसा बोलना, पिताजी से पूछकर आता हूँ, यह कहकर वहाँ से चले जाना।
अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर दूसरे गांव पहुंच जाता है। दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। तभी एक बदमाश कहता है, उस्ताद, ये मौका अच्छा है, इसे इसी गली में पकड़ कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान और पैसा होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली को खोल देता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं? भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में ये बात बोलता है। वह ये बात सुनकर चारों वहाँ से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था तूने। वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था। अच्छा हुआ जो हम वहाँ से भाग आए। खाना खाकर भोला एक सराय में पहुंचता है। सराय का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। बच्चे, ये सबसे अच्छा कमरा है और इससे भी अच्छी बात यह है, यह कमरा तेरे लिए मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। बच्चे, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जो अंदर से बंद होता हो, लेकिन आपके इस कमरे को अंदर से बंद करने के लिए कोई कुंडी ही नहीं है। आगे बहुत सी धर्मशाला है, बहुत महंगी है, यह मुफ्त में मिल रही है। पागल, तो नखरे क्यों कर रहा है? भोला आगे एक सराय में कमरे की कुंडी बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर पहुंच जाता है। तुम्हारे चावल और गेहूं अच्छे नहीं हैं। जितने पैसे तुम मुझसे मांग रहे हो उतने मैं नहीं दे सकता, उसके आधे पैसे दे सकता हूँ। बताओ दूँ? रुको, पिताजी से पूछकर आता हूँ। अरे, मैं तो समझ रहा था ये अकेला है, इसके साथ तो इसका बाप भी है। सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुन लड़के, सुन, सारे गेहूं और चावल लेकर आजा, तौल ले और ले जा अपने पैसे। भोला सही दामों में अपने गेहूं और चावल बेच देता है और अच्छा मुनाफा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।